हेलो गाइस, वेलकम टू आयुर्वेदा नॉलेज। मैं शिवा चौरसिया, सेकेंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट। आज आप लोगों को दोष के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोष के बारे में अगर देखें तो आयुर्वेद में दो प्रकार के दोष का वर्णन किया गया। एक जो होता है हमारा शारीरिक दोष और दूसरा हमारा मानसिक दोष। पहले हम शारीरिक दोष के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद मानसिक दोष के बारे में बताएंगे। शारीरिक दोष को हम तीन तरह से देखते हैं: वात, पित्त, कफ। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वात, पित्त और कफ तीनों को अच्छे से जानेंगे, इसके बारे में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। क्या होता है, कहाँ होता है, क्या क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे आगे। जैसे हमको पढ़ना है क्या, वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों के बारे में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। तो सबसे पहले हम दोषों के क्या देखेंगे, तो दोषों के हम स्थान के बारे में बात करेंगे, गुण के बारे में बात करेंगे कि इनका गुण क्या क्या होता है, इनके कर्मों के बारे में बात करेंगे कि अगर प्राकृतिक वात है, पित्त है, कफ है तो इनका शरीर में हमारे क्या कार्य है तथा संसार में क्या कार्य है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम इनके विकृत कर्म में जानेंगे कि अगर वात, पित्त और कफ इन तीनों की विकृति होती है तो हमारे शरीर में क्या क्या कर सकते हैं, क्या नुकसान कर सकते हैं हम। और अगर वही संसार में देखा जाए तो हम बताएंगे कि वात की किससे तुलना की गई, पित्त की किससे तुलना की गई, कफ की किससे तुलना की गई। हम एक एक करके सब कुछ जानेंगे। बस आप मेरे लेक्चर को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से सुनिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट प्लीज़। फिर हम उनके क्षय और वृद्धि के बारे में बात करेंगे कि वात का क्षय हो रहा है, वृद्धि हो रहा है तो हमारे शरीर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसके बाद हम उनके चिकित्सा के बारे में जानेंगे कि हम इन तीनों दोषों की चिकित्सा किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोषों के स्थान के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको रफली बता देता हूँ कि दोषों का स्थान कहाँ कहाँ होता है। वैसे तो आयुर्वेद में बताया गया है कि जो हमारा वात, पित्त और कफ है वो संपूर्ण शरीर में क्या होता है, फैले होते हैं। लेकिन उनमें भी जो हमारा वात है, पित्त है और कफ है, इनके स्पेसिफिक स्थान बताए गए हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, मान लें कोई एक्सपर्सन है तो उसके बताया जाता है कि नाभि से नीचे वाले भाग में वात का स्थान होता है तथा जो हार्ट होता है, हार्ट और नाभि के बीच में पित्त का स्थान होता है और छाती या हृदय से ऊपर वाले भाग में कफ का स्थान होता है। जैसे कि अष्टांग हृदय का एक श्लोक है जिसमें बताया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुर्वेदा हमारे श्लोकास पे बेस्ड होता है। एक श्लोक के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ जान जाते हैं। जैसे बताया गया है, ते व्यापिन्नोऽपि हुन्नायो अधो मध्य ऊर्ध्व संश्रय, जिसका अर्थ होता है ते व्यापिन्नोऽपि का अर्थ होता है कि जो वात, पित्त, कफ है ये हमारे संपूर्ण शरीर में क्या होता है तो फैले होता है। हुन्ना, अधो, मध्य, ऊर्ध्व, संश्रय। हुन्ना मतलब हृदय, जो हृदय होता है, हृदय से हुन्ना, ऊर्ध्व इसको लेंगे तो जो हृदय होता है हमारा उसके ऊपरी वाले भाग में किसका स्थान होता है तो कफ का स्थान होता है। अधोभाग अर्थात नाभि से नीचे वाले भाग में किसका तो वात का स्थान होता है। और मध्य में मैं बता चुका हूँ जो हृदय और नाभि के बीच में किसका स्थान होता है तो पित्त का स्थान होता है। अब इनके और भी स्थान बताए गए हैं, ये नहीं कि सिर्फ वात का स्थान हमारे नाभि से नीचे ही भाग में क्या वात का स्थान होता है, इनके और स्थान भी बताए गए हैं। जैसे वात का स्थान विशेष रूप से तो जो नाभि से नीचे वाले भाग में अर्थात उसको हम पक्वाशय के नाम से जानते हैं। पक्वाशय का मतलब क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका क्या है, मुख्य रूप से वात का स्थान होता है। लेकिन श्लोक के माध्यम से हम देखें तो इसमें और भी बहुत से वात का स्थान बताए गए हैं, इनको हम श्लोक के माध्यम से देखते हैं। जैसे पक्वाशय, कटी, शक्ति, स्रोत, अस्थि, स्पर्शेंद्रियम, स्थानम वातस्य पक्वादानम विशेषता, जिसका अर्थ होता है, अभी मैं आपको एक एक का अर्थ बताते जा रहा हूँ कि वात का स्थान होता कहाँ है। पक्वाशय, जैसे मैंने आपको बताया लार्ज इंटेस्टाइन, पक्वाशय का मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, वात का मुख्य स्थान होता है। उसके बाद कटी, कटी का अर्थ होता है कमर, जो हमारा कमर है, कटी प्रदेश जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है वहाँ पे वात का स्थान होता है। शक्ति, शक्ति का अर्थ होता है जांघा,
जागा मतलब थाई रीजन में जो होता है हमारा वात का स्थान होता है। स्रोत मतलब क्या होता है, जिससे हम सुनते हैं, अर्थात कर्ण जो हमारा होता है वात का स्थान होता है। अस्थि, हमारे शरीर में अस्थियाँ होती हैं, उनमें क्या होता है वात का स्थान होता है। स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श जिसके द्वारा हम क्या होता है स्पर्श का ज्ञान होता है, अर्थात त्वचा पे हमारे वात का स्थान होता है। फिर बताता है स्थान वातस्य पक्वाधानम विशेषता, मतलब ये सभी तो है ही वात के स्थान, उसमें भी कौन सबसे विशेष है हमारा, तो पक्वास है, उसमें से हमारा क्या है विशेष रूप से है, अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन विशेष रूप से माना गया है। उसके बाद हम इसके गुण के बारे में बात करें। अभी हम सिर्फ वात के ही ले रहे हैं, वात के स्थान, वात के गुण, वात के सामान्य कार्य, विकृत कार्य, पहले हम वात के ही देख लेंगे, उसके बाद हम पित्त के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले उसके बाद हम वात का गुण देख लेते हैं। तो वात का गुण बताया जाता है तत्र रुचो लघु सीता खर सूक्ष्म चलो अनिल। अब मैं इनका एक एक करके मतलब बताता हूँ। तत्र रुचो, जो वात का गुण होता है वो रुच्छता पूर्वक होता है, मतलब रुच्छ होता है। लघु होता है मतलब जो हवा होता है इसमें लघुता का गुण पाया जाता है। और जो वात होता है हमारा शीत होता है, मतलब शीतलता का गुण पाया जाता है। और वात का गुण एक और होता है खर मतलब शरीर में खरता आती है। और हमारे शरीर में वात की वृद्धि होगी तो हमारे शरीर में क्या उत्पन्न होगी, तो खरता उत्पन्न होगी। और उसके बाद होता है सूक्ष्म, जो सूक्ष्म वर्ड यूज किया गया है, जो वात होता है हमारे शरीर में क्या होते हैं स्रोतस होते हैं, छोटे बड़े सभी स्रोतस होते हैं, उनमें क्या करता है प्रवेश करता है, मतलब उनको खोलने का कार्य करता है प्रवेश करके। फिर हमारे वात का गुण तो चल होता है, जो हमारे शरीर में संपूर्ण शरीर में क्या होता है चलते रहता है, निरंतर गति करते रहता है। अनिल मतलब आपको पता ही है ये वायु का पर्याय नाम है। अब हम इनके दोषों का मतलब वात दोष के सामान्य कार्य, जिसको हम क्या कहते हैं प्राकृतिक कर्म के नाम से भी जानते हैं। इसको हम समझेंगे कि प्राकृतिक कर्म होता क्या है। तो आता है उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, वेग, परिवर्तन ही, सम्यक गत्या च, धातूनां छलनां पाठवेन च, अनुग्रहता अविकृत्य। जिसका अर्थ बताया गया है, एक एक करके मैं अभी इसका भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे उत्साह, अगर प्राकृतिक वात है तो हमारे शरीर में क्या उत्साह उत्पन्न करेगी। उच्छ्वास निश्वास मतलब श्वास प्रश्वास की क्रिया को वायु कराती है। चेष्टा मतलब किसी भी क्रिया को कराने में वात महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेग परिवर्तन ही, वेग मतलब जो हमारे शरीर में वेग होते हैं, मल आदि जो वेग होते हैं, जैसे पुरुष मूत्र स्वेद, ये हमारे शरीर के 3 मल होते हैं, जिनको क्या निकालने का कार्य कौन कराता है, तो वात का कार्य होता है, इसको निकालने का कार्य। फिर आता है सम्यक गत्ता च, धातूनां छलनां पाठवेन च, जिसका अर्थ होता है कि जो हमारे शरीर में धातु होते हैं, हमारे शरीर में कितने धातु होते हैं, तो 7 धातु बताए गए हैं। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इन 7 धातुओं क्या कराते हैं, तो सम्यक रूप से हमारे शरीर में गति प्रदान करवाती है, मतलब सम्यक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है। अनुग्रहत्या अविकृत, मतलब जो प्राकृतिक वायु है यानी जो अविकृत वायु है वो किसी भी विषय को ग्रहण कराने में सहायक होता है। ये तो हमारा हो गया अष्टांग हृदय के अनुसार। अब प्राकृतिक वायु का कर्म चरक के अनुसार भी देख लेते हैं, जो कि आप फर्स्ट ईयर BMS में जाएंगे, जैसे ही जाएंगे आपको हो सके तो सीनियर सबसे पहले इसी श्लोक को दें और बोले भाई इसे याद कर लेना, मैं आके सुनता रहूँगा तुमसे। तो इसका अर्थ जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनको पता तो दिया जाता है कि भाई इसे याद कर लेना, वो क्या कर लेते हैं सिंपली रट लेते हैं और उसी को बस टीचर अगर वाइवा होता है तो इसी को सुना देते हैं। लेकिन आप इसका अर्थ समझ लें, अर्थ समझना हर एक श्लोक का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक आप अर्थ को समझेंगे नहीं तब तक आप श्लोक को सिर्फ रटते ही रहेंगे। इसलिए श्लोक को पढ़ते समय एक एक वर्ड को अच्छे से आप याद करते जाइए कि इसका अर्थ क्या होता है, जिसको आपको वाइवा अच्छा बेनिफिट होगा। मतलब कोई भी टीचर आपको अगर पूछता है कि इस श्लोक का मतलब बता, तो अगर आपने नहीं बताया तो वो बोलेगा सिर्फ रटता है, रट्टुत होता है तुम। तो इससे बचने के लिए आपको हर एक का अर्थ समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आता है वायु
तंत्र यंत्र धरा प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा प्रवर्तक चेष्टानाम उच्चवाचानाम नियंता प्रणेताच मनसा सर्व इंद्रियानाम उद्योजकः सर्व इंद्रियानाम अविगोड़ा सर्व शरीर धातु व्यूकर संधानकर शरीरस्य प्रवर्तको वाच प्रकृतिया शब्द स्पर्श्यो स्रोत स्पर्श्यो नयोमूल हर्षो उत्साह योर्णि समीर्णो अग्नि दोष संशोषण क्षेपता बहिर्मलाना स्थूलानु स्रोत्सा भित्ता कर्ता गर्भाकृतिनाम आयुषा अनुवृत्ति प्रत्यभूत भवत्य अकुपितः। अभी तो इतना बड़ा श्लोक है, आप तो जाएंगे तो तुरंत आपको याद करना पड़ेगा, मतलब 2-3 दिन में आपको सीनियर को याद करके सुनाना ही पड़ता है, नहीं तो आपकी मीटिंग तो आजकल बंदी हो गई है, इंटरेक्शन चलता है। तो आपको 8 लाइन पड़ेगा, 8 लाइन आप याद कर सकते हैं इजली। एक दिन में अगर नए गए हैं तो 2-2 लाइन याद करेंगे, आपका संस्कृत अगर सब्जेक्ट ना हो तभी भी 4 दिन में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो हम इसका अर्थ के बारे में समझ लेते हैं। जैसे आता है वायु तंत्र यंत्र। तंत्र का मतलब होता है शरीर, तंत्र का मतलब शरीर बताया जाता है, और यंत्र का अर्थ होता है शरीर के अवयव, जो हमारे शरीर में अवयव मतलब जो शरीर में हमारे अंग हैं, जितने भी शरीर में हमारे अंग हैं, जैसे स्टमक हो गया, जितने भी मेजर ऑर्गन है, स्टमक लीवर, ये सब हमारे शरीर के क्या हैं, अवयव हैं। धर मतलब क्या होता है, धारण करता है। जो वायु है वो हमारे शरीर में शरीर के अवयव का करता है, धारण करता है। फिर से वायु के 5 प्रकार बताए गए हैं, कौन कौन सा, प्राण उदान समान व्यान अपान। इन 5 प्रकार के वायु को, मतलब जो वात और पित्त और कफ है, एक बात आप समझ लीजिए, इन तीनों के 5-5 प्रकार बताए जाते हैं। जो कि वात के यहाँ पे बताया जाता है 5 प्रकार, प्राण उदान समान व्यान अपान। इन 5 प्रकार के वायु को आपको याद रखना होता है, और इनके स्थान के बारे में हम आगे जैसे पढ़ेंगे वैसे से आपको बता देंगे। तो इनको इसका अर्थ होता है प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा, अर्थात जो वायु है इन 5 प्रकार के वायु को क्या है, आत्मा होती है। और प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्च वचा नाम नियंता प्रणेताच मनसा। आता है प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्च वचा नाम नियंता प्रणेताच मनसा, अर्थात जिसका चेष्टा मतलब क्या होता है, क्रिया। उच्च वचन मतलब अनेक, मतलब जो वायु है हमारा, जो प्राकृतिक वायु है वो क्या करता है, अनेक प्रकार की चेष्टाओं अर्थात क्रियाओं को कराता है। नियंता प्रणेताच मनसा मतलब जो प्राकृतिक वायु है वो हमारे मन का क्या करता है, नियंत्रण करता है, प्रेरण करता है। अब आता है सर्व इंद्रियाणाम उधो जगह, जिसका अर्थ होता है सभी इंद्रियों को क्या कराता है, प्राकृतिक वायु उधो जगह का अर्थ आता है क्रियाशील कराता है, मतलब सभी इंद्रियों को क्या कराता है, क्रियाशील बनाता है। सर्व इंद्रियाणाम अभिपोड़ा, सर्व इंद्रियाणाम मतलब सभी जो हमारे शरीर के 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों को क्या करते हैं, विषय होते हैं, अर्थ होते हैं, उनको क्या करता है, ग्रहण कराने वाला होता है। अभिपोड़ा मतलब क्या होता है, ग्रहण कराने वाला कौन होता है, प्राकृतिक वायु होता है। सर्व शरीर धातु व्यूकर संधान कर शरीरस्य, अर्थात जिसका अर्थ होता है सर्व शरीर धातु व्यूकर, जिसका होता है जो सभी धातुएं होती हैं वो शरीर में क्या करते हैं, व्यूह करते हैं, मतलब घूमती रहती हैं। संधान कर शरीरस्य, संधान कर मतलब क्या होता है, संधानकर का मतलब होता है जो गर्भावस्था में हम होते हैं, तो गर्भावस्था में अस्थियों और पेशियों को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। संधानकर का अर्थ होता है गर्भावस्था, ठीक है। अब आता है प्रवर्तको वाचक प्रकृति शब्द स्पर्श्यो स्रोत, शब्द स्पर्श्यो अर्थात जो प्राकृतिक वायु होता है वो क्या करता है, वाणी, वाचा मतलब वाणी, वाणी को प्रवर्तक करता है, और शब्द और शब्द को क्या करता है, तो शब्द की उत्पत्ति कराने में सहायता करता है, और स्पर्श का ज्ञान कराता है। और फिर आता है स्रोत स्पर्शियों ने मूलम, स्रोत मतलब कर्ण तथा स्पर्श इंद्रियों को बनाने का कार्य करता है। फिर आता है हर्षो उत्साह यो योनि हो, अर्थात जिसका अर्थ होता है जो प्राकृतिक वायु है वो क्या करता है, हर्ष यानी खुशी को उत्पन्न करता है, उत्साह को उत्पन्न करता है। फिर आता है समीर्णो अग्नि, मतलब जो समीर्णो मतलब जठराग्नि को क्या करता है,
प्रदीपित करता है। और दोष संशोषण क्षेपता, मतलब जो दोषों का क्या करता है, संशोषण मतलब सोखने का कार्य करता है। बहिर्मलाना अर्थात जिसका अर्थ होता है जो हमारे शरीर के क्या होते हैं, मल होते हैं, उनको शरीर से क्या होता है, बाहर निकालने का कार्य करता है। फिर आता है स्थूलानु स्रोतसा भेदता, अर्थात जिसका अर्थ होता है जो बड़े और स्थूल और अणु, इसमें दो संधियाँ होकर बनी है, तो स्थूल और अणु ये जो स्रोतस होते हैं उनको भेदने का काम करता है, अर्थात उनको खोलने का कार्य करता है। कर्ता गर्भाकृति नाम, मतलब जो प्राकृतिक वायु होता है वो गर्भ के निर्माण में सहायक होता है। आयुषा अनुवृत्ति प्रत्यभूत भवत्य अकुपित, जो अकुपित वायु होता है वो जो अकुपित वायु होता है, आयुषा अनुवृत्ति प्रत्यभूत भवत्य अकुपित वायु क्या करता है, हमारे शरीर में प्राकृतिक कार्य करते हुए जो अकुपित वायु होता है वो शरीर के सभी कार्यों को क्या कराता है, सुचारू रूप से कराता है और आयु का क्या करता है, परिपालन करता है। अब हम इस बात करेंगे इसके विकृत कर्म के बारे में। अब हम देखेंगे बात दोस्त के विकृत कर्म क्या है। तो श्लोक आता है, स्रंस व्यास व्यध स्वाप साध रुक तोद भेदनम संग अंग भंग संकोच वर्त हर्षण तर्शनम कंप पारुष्य सौशैर्य शोष स्पंदन वेष्टनम स्तंभ कषायरस्ता वर्ण स्यायो अर्णो अपि वा कर्माणि वायो, जिसका अर्थ होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए भी कि स्रंस का अर्थ क्या होता है। स्रंस का अर्थ होता है शरीर के किसी अंग का अपने स्थान से खिसक जाना को हम क्या कहते हैं, स्रंस बोल कहते हैं। और व्यास मतलब क्या होता है, फैल जाना, मतलब अगर हमारे शरीर में क्या हो गया, विकृति, बात का क्या हो गया, विकृत हो गया, तो हमारे शरीर के अंग क्या हो जाए, फैल जाते हैं। व्यध मतलब शरीर में अब क्या होगी, बीधने से जैसी पीड़ा होगी, दर्द होगा। स्वाप का क्या होगा कि कहीं पे शून्यता जो आता है ना, जो हमारे शरीर में कहीं शून्य पड़ जाता है, किसी चीज़ का महसूस नहीं होता है, वहाँ पे टच फील नहीं होता है इसी से, तो वहाँ पे अंग क्या होंगे, शून्य पड़ जाएंगे अगर हमारे शरीर का क्या हो गया, बात विकृत हो गया। तो अब आता है साथ मतलब क्या, अवसाद मतलब क्या हो जाएगा, अवसाद बनने लगेगा। और फिर रुक का अर्थ होता है पीड़ा, मतलब अगर हमारे से विकृत हो गया शरीर में, बात क्या होगा, विकृत हो गया, तो हमारे शरीर में क्या होगा, पीड़ा उत्पन्न होने लगेगी। तो मतलब क्या होगा, जो हम सुई चुभने की जैसी पीड़ा होगी, मतलब अगर आपके शरीर में सुई चुभ जाती है तो सुई के चुभने की जैसी पीड़ा होगी, और बात क्या होगी, विकृत हो गया। भेदन मतलब क्या हो गया, फटने की सी पीड़ा होगी, मतलब आपको लगेगा कि हमारे अंग में कहीं फट रही है, ऐसी पीड़ा होगी। संग अर्थ होता है रुकावट, मतलब जो हमारे शरीर में क्या हो गया, अपान वायु है, इसकी गति में अगर रुकावट आ जाएगा तो अपान वायु को नहीं निकल पाएगी, इसकी गति में क्या होगा, रुकावट आएगी। अंग भंग मतलब अंगों का टूटना या टूटने की जैसी पीड़ा होना, मतलब अंग क्या होगा, टूटने जैसी पीड़ा उत्पन्न होगी। संकोच मतलब क्या होगा, सिकुड़ जाना, मतलब शरीर में क्या होगा, सिकुड़न उत्पन्न होने लगेगा। वर्त का अर्थ होता है ऐठन, मतलब शरीर में ऐठन किसी महसूस होने लगेगी। हर्षण मतलब रोमांच मतलब क्या होता है, त्वचा पर रोंगटे खड़े हो जाना, मतलब शरीर में क्या हो गया, बात का विकृति हो गया, तो हमारे जो शरीर के जैसे लगेगा, जैसे डर के कारण हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार से अगर हमारे शरीर के क्या हो गया, बात विकृत हो गया, तो रोंगटे क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। और तर्सन मतलब बार बार तृष्णा यानी प्यास का लगना, मतलब अगर शरीर में बात अगर विकृत हो गया है तो हमें बार बार प्यास की अनुभूति होगी। और अगर फिर से बात विकृत, तो हमारे शरीर में कपकपी उत्पन्न होगा। पारुष्य मतलब खुदरापन होने लगेगा। सौशैर्य मतलब खोखलापन होने लगेगा। शोष मतलब सूखना, मतलब सूखने की जैसा पता चलेगा। और स्पंदन मतलब फड़फड़ाना। वेस्टर्न मतलब लपेटना। स्तंभ मतलब जकड़ जाना, मतलब शरीर क्या होगा, जकड़ाहट जैसी महसूस हुई। कसाय रास्ता मतलब हमारे जीवा को मुख में क्या होगा, कसैलापन का अनुभव होगा। स्याह मतलब काला वर्ण,
अरुण वर्ण मतलब अरुण जैसा, अरुण के रंग के जैसा हमारा क्या होगा, शरीर हो जाएगा। अब हम इसके क्षय और वृद्धि के बारे में बात करेंगे। अब हम पढ़ेंगे वात का क्षय एवं वृद्धि के बारे में, कि वात का क्षय और वृद्धि होने से क्या लक्षण शरीर के देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वात का वृद्धि, मतलब वात के वृद्धि होने से क्या लक्षण दिखते हैं। जिसे आता है श्लोक में, यह अष्टांग हृदय का श्लोक है जिसमें आता है वृद्धस्तु कुरुते अनिल, मतलब वात की वृद्धि होने पर क्या होता है, खास्य कार्श्य उष्ण कामित्व कंबना हर्ष क्रुद्ध ग्रहान बल इंद्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रम दीनता। जिसका अर्थ होता है कार्श, कार्श मतलब क्या होता है, कार्श, कार्श का मतलब होता है क्रूसता। शरीर में क्या होता है, क्रूसता उत्पन्न होती है। क्यों होता है, क्योंकि आपने वात का गुण पढ़ा था कि वात का गुण क्या होता है, रुच्छ होता है और लघु होता है। वात का रुच्छ और लघु गुण के कारण क्या होगा, अगर शरीर में रुच्छता बढ़ेगी तो क्या होगा, स्निग्धता कम होगी, और अगर शरीर में लघुता बढ़ गई तो शरीर में गुरुता क्या होगी, कम होगी, जिसके कारण क्या होगा, शरीर में कमजोरी उत्पन्न होगी। इसी को हम क्रूसता के नाम से जानते हैं। तो अब अगला हमारा है कार्ष्ण। कार्ष्ण मतलब क्या होता है, कृष्ण वर्णीय, मतलब हमारा जो शरीर होगा वह काला पड़ जाएगा एक तरह से। काला क्यों पड़ जाएगा, कि वात का आपने पढ़ा था कि गुण होता है एक रुच्छ और शीत। जो शरीर में क्या, अगर आपके शरीर में क्या बढ़ गया, वात बढ़ गया, तो शरीर में जाहिर सी बात है रुच्छता का भी अनुभव होगा और शीतता का भी अनुभव होगा, जिसके कारण क्या होती हैं, जो रक्तवाहिनियाँ होती हैं शरीर में, अनेकों रक्तवाहिनियाँ होती हैं, क्या होती हैं, संकुचित हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि सम्यक रूप से रक्त और पित्त का क्या होता है, वहन नहीं हो पाता है, और जो रक्तवाहिनियाँ हैं उसमें क्या होता है, इनका सही से संवहन नहीं हो पाने के कारण क्या होता है, कृष्णता उत्पन्न होता है। अब हम देखें उष्ण कामित्वा, जिसका अर्थ होता है कि उष्ण, अगर शरीर में फिर से भाई बात बढ़ गया, बात के बारे में ही पढ़ रहे हैं, बढ़ गया तो क्या होगा, उष्ण उष्ण वस्तुएं खाने, उष्ण पदार्थ खाने के क्या होगा, इच्छा उत्पन्न होगी। और कंप, कंप का मतलब होता है हमारे शरीर में क्या होगी, कंपन, कंपन उत्पन्न होगी। और फिर से आता है अनाह, यहाँ पे संधि हुई पड़ी है कि कंप अनाह, तो अनाह का मतलब होता है, यहाँ पर संधि हुई पड़ी है जिसको देखते हैं, कंप अनाह, तो कम का मतलब शरीर में क्या होगी, कम कपी का उत्पन्न होगी। और अनाह का मतलब क्या होगा, अगर बात बढ़ गया है तो अनाह मतलब होता है पेट का फूलना, मतलब शरीर क्या होगा, पेट का फूलने लगेगा। और यहाँ पे आता है सकृत, सकृत का अर्थ होता है कि शरीर में क्या होगी, कब्जियता उत्पन्न होगी। कब्जियता अर्थात क्या होगा कि जो हमारे शरीर में अगर बात बढ़ गई है तो क्या होगा कि जो हमारा इंटेस्टाइन है अर्थात आंत्र है, उसमें क्या होगी, रुच्छता उत्पन्न हो गई है। अगर आंत्र में क्या हो गई है, रुच्छता उत्पन्न हो गई है, तो जो क्या होगा, मलों का क्या होगा, सही से निर्माण नहीं होगा, और उनका सही से गति में उनकी क्या होगी, रुकावट आ जाएगी। ठीक है। और फिर से आता है कि अगर वात का वृद्धि हो गया तो इसमें यहाँ देखते हैं तो बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश, जिसका अर्थ होता है बल भ्रंश मतलब बल का क्या हो गया, नाश हो गया है। निद्रा भ्रंश मतलब निद्रा का भी नाश हो गया है। इंद्रिय भ्रंश मतलब इंद्रिया अपने विषय को सही से ग्रहण नहीं कर पा रही हैं। और इसका देखते हैं प्रलाप, प्रलाप मतलब क्या होता है, अत्यधिक बोलना, अंटसंट बोलना। प्रलाप का मतलब होता है अंटसंट बोलना। भ्रम, भ्रम मतलब क्या होता है, चक्कर आना। और दीनता का मतलब होता है कि मन की कमजोरी, यानी हमारा जो मन है उसमें क्या हो गई है, कमी आ गई है, मन में कमजोरी उत्पन्न हो गई है। ठीक है। अब हम देखेंगे वात के क्षय के बारे में, कि वात के क्षय होने से शरीर पे क्या क्या लक्षण दिखेंगे, और इसको हम समझते हैं। तो देता है पहले लिंग छिन्न अनिल, मतलब वात के क्षय होने से क्या होगा, अंगस्य साधो अल्प
साधो अल्प भाषिते हितम संज्ञा मोह अस्तता श्लेष्मा वृद्धि युक्तामय संभव। मतलब बताता है कि अगर शरीर में क्या हो गया है, वात की कमी हो गई है तो क्या होगा, अंगस्य साध मतलब होता है क्या, इसका अगर हम देखेंगे यहाँ से अंगस्य साध, और यहाँ पे आता है अल्प, यहाँ से संधि हुई पड़ी है, तो इसको अगर हम करेंगे इसे तो अंग साध लेंगे और यहाँ से अल्प निकाल लेंगे, तो अंग साध मतलब क्या होगा, शरीर में क्या होगी, शिथिलता उत्पन्न हो गई और ढीलापन उत्पन्न हो गया। फिर आता है अल्प भाषित हितम, मतलब क्या होगा, अल्प भाषित हितम का मतलब कम बोलना, मतलब अगर वात की क्षय हुई पड़ी है तो शरीर में क्या होगी, चेष्टा करने मतलब कोई भी कार्य करने की के प्रति हम सक्षम नहीं हो पाते हैं, कार्य करने का इच्छा नहीं होता है, कम कार्य करने का इच्छा होता है, और अल्प भाषित मतलब कम बोलने का इच्छा होता है। ठीक है, जिसे यहाँ पे पढ़े थे कि प्रलाप मतलब अत्यधिक बोलना, तो जाहिर सी बात है अगर बात का क्षय हो गया तो यहाँ पे अल्प भाषित है मतलब कम बोलना, ऐसा होगा। फिर से देखते हैं संज्ञा मोह तथा मतलब संज्ञा मोह, यहाँ पे इसका अर्थ लेंगे इंद्रियों के द्वारा क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति का न होना। मतलब संज्ञा मोह मतलब बताता है कि वात का क्षय होने से क्या होगा कि इंद्रियों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति का न होना, मतलब इंद्रियों अपने विषयों को सही से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और श्लेष्मा वृद्धि युक्तामय संभव, मतलब अगर वात का क्षय हुआ पड़ा है तो इसके विपरीत अर्थात हमारे कफ का वृद्धि होगा, जिसमें क्या होगा, श्लेष्मा वृद्धि मतलब हमारे शरीर में क्या होगी, श्लेष्मा की वृद्धि हो जाएगी। अब इसके आगे हमारा बचता है चिकित्सा, वात दोष की चिकित्सा। अब हम इसको भी देख लेंगे। अब हम देखेंगे वात दोष की चिकित्सा हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आता है श्लोक, वातस्य उपक्रमः स्नेह स्वेदः संशोधन नम मृदु स्वादो अम्ल लवण उष्णानि भोज्य अभ्यंगमर्दनम वेष्टनम त्रासनम सेको मद पौष्टिक गौंडिकम स्निग्धो उष्ण बस्ते नियम सुखशीलता दीपन ही पाचने ही सिद्धा स्नेहाच अनेक योन्य विशेषा मेध पीसित रस तैला अनुवासनम, जिसका अर्थ हम बताने जा रहा हूँ। वातस्य उपक्रम मतलब क्या होता है, चिकित्सा। तो हम एक एक शब्दों का अर्थ यहाँ पे देखते जाएंगे कि एक एक शब्द का अर्थ क्या क्या होता है। जैसे आता है वातस्य उपक्रम का मतलब क्या होता है, चिकित्सा। तो वात की चिकित्सा हम किस प्रकार से देख सकते हैं, स्नेहन के द्वारा देते हैं, फिर स्वेदन कराते हैं। देखिए स्नेहन और स्वेदन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्नेहन कराते हैं पहले या स्वेदन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्नेहन मतलब तेल की मालिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्वेदन कराते हैं, मतलब पसीना उसका निकालते हैं हम व्यक्ति का। तो स्नेहन स्वेदन संशोधन मृदु। संशोधन मतलब जो हमारी पंचकर्मा के ट्रीटमेंट है हम किस प्रकार से देते हैं, मृदु रूप में देते हैं। किस रूप में देते हैं, तो मृदु रूप में देते हैं। फिर आता है जो वात का मतलब वात को घटाते हैं, जो रस वात को घटाते हैं उन रसों को क्या करते हैं, हम सेवन कराते हैं। जैसे कौन कौन सा कराते हैं रस, तो 3 रस बताए गए हैं आयुर्वेद में, जो होते हैं मधुर अम्ल और लवण। ये जो 3 रस होते हैं ये वात का क्या करते हैं, तो क्षय करते हैं। मतलब वात को क्या करते हैं, घटाने का कार्य करते हैं। वात को क्षय नहीं, घटाने का कार्य करते हैं, मतलब वात को कम करते हैं। तो दिया है स्वादु अम्ल लवण, मतलब ये जो 3 रस होते हैं ये वात को कम करते हैं। लवण उष्णानि भोज्यम, मतलब जो हमें वात की चिकित्सा में हमें क्या देना है, उष्ण भोज्य पदार्थ का सेवन कराना चाहिए, मतलब गर्मा गर्म भोज्य पदार्थ का सेवन कराना चाहिए। अभ्यंग कराना चाहिए, अभ्यंग मतलब क्या था, तेल की मालिश। और मर्दन कराना चाहिए, ठीक है। अब आता है वेस्टर्न। तो वेस्टर्न का मतलब होता है पट्टी से लपेटना। वेस्टर्न का मतलब क्या होता है, तो पट्टी से लपेटना।
मतलब अगर वात की चिकित्सा हम कर रहे हैं तो हमें वेस्टर्न करना होता है, मतलब पट्टी से लपेटना होता है। त्रासन मतलब क्या होता है, डराना या धमकाना होता है। उस सेक को मतलब हम उसे क्या करते हैं, वात की वृद्धि हुई तो हम सेक को देते हैं, सेक को देते हैं। मध का सेवन करना, जैसे आप देखते हैं कि गाँव में अगर कहीं भी घर बन रहा है तो जो मजदूर होते हैं घर बनाते हैं तो काम से थक चुके होते हैं, तो रात्रि के समय अवश्य रूप से मदपान करते हैं, मद का सेवन करते हैं, मतलब दारू पीते हैं, दारू का सेवन करते हैं। तो ये बोलता है कि अगर वात, क्योंकि उनमें वात बढ़ जाती है इसलिए उनको मद का सेवन करते हैं। तो मद का सेवन करना चाहिए। उसमें भी कौन सा मद का, पौष्टिक गौंडुकम, जिसका अर्थ क्या होता है, पीठी और जो गुड़ से निर्मित मद होता है उसका हम क्या करते हैं, सेवन कर लेते हैं। फिर आता है स्निग्ध उष्णानी बस्तियों, मतलब स्निग्ध और उष्ण बस्ती का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं कि वात दोष की चिकित्सा कर रहे हैं तो हमें बस्ती कराते हैं। तो हमें किस रूप में बस्ती कराते हैं, और स्निग्ध और उष्ण रूप में क्या आते हैं, बस्ती देते हैं। और नियम पूर्वक हम क्या करते हैं, बस्ती की देते हैं। और हमें क्या करते हैं, वात की चिकित्सा में हमें सुखपूर्वक से, सुखशीलता अर्थात जिसका सुखपूर्वक से हमें समय को बिताना चाहिए अपने। और फिर हम वात की चिकित्सा में क्या करते हैं, दीपन कराते हैं, पाचन कराते हैं। दीपन का मतलब क्या होता है, जठराग्नि को क्या करते हैं, प्रदीपित कराते हैं। और पाचन मतलब पाचन द्रव्यों को देते हैं, सिद्ध द्रव्यों को देते हैं। और अनेक प्रकार के स्नेह द्रव्यों को क्या करते हैं, हम देते हैं। और फिर आता है विशेषा मेद पीसिता रसा, मतलब क्या होता है, विशेष रूप से हम मांस का सेवन कराते हैं। उसमें से भी कौन सा, सूअर और भैंसे के मांस को क्या करते हैं, हम सेवन करने के लिए देते हैं। और फिर हम तैला अनुवासनम, मतलब हम वात हर जो तेल होते हैं उनका हम अनुवासन बस्ती कराते हैं। देखिए अब अगर आप पढ़ेंगे तो 2 प्रकार की बस्तियों का मतलब जिक्र हुआ होगा। पहला होता है अनुवासन बस्ती और दूसरा हमारा होता है निरूहण बस्ती। यहाँ मैं आपको वैसे ही रफली बता देता हूँ, बस आप ये जान लीजिए कि वात की चिकित्सा में हम क्या कराते हैं, अनुवासन बस्ती कराते हैं। ये हम अनुवासन बस्ती को हम तेल के रूप में क्या करते हैं, तेल के रूप में ये तेल के रूप में ये बस्ती होती है। ये काढ़ों के रूप में बस्ती होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि अनुवासन बस्ती और निरोण बस्ती में क्या अंतर है, तो अनुवासन बस्ती तेल वाली बस्ती होती है और निरोण बस्ती हमारी काढ़ों वाली बस्ती होती है। और एक डिफरेंस आता है कि अनुवासन बस्ती को कब कराना चाहिए, निरोण बस्ती को कब कराना चाहिए। तो हमें अनुवासन बस्ती को ना भोजन के बाद हमें अनुवासन बस्ती करानी चाहिए, और निरोण बस्ती हमें क्या, खाली पेट करानी चाहिए। इसी तरह अगर आपको और भी मेरे से पढ़ना है पित्त कफ, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट।